अनिल विज ने श्रम विभाग में 1500 करोड़ का घोटाला पकड़ा, दिया बड़ा बयान। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने विभाग में करीब 1500 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। मंत्री विज ने बताया कि जब उन्होंने विभाग का कार्यभार संभाला उसी समय एक गंभीर मामला सामने आया था, जिसमें एक ही व्यक्ति द्वारा हजारों लोगों की वेरिफिकेशन किए जाने की बात सामने आई, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसके बाद उन्होंने पहले 3 जिलों में निरीक्षण कराया जहां इसी तरीके का घोटाला उजागर हुआ। इसके बाद सभी जिलों के उपायुक्तों को तलब किया गया। बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। मैंने जब चार्ज लिया था तो तभी मेरे सामने एक मामला आया था कि जो वेरिफिकेशन है वो एक आदमी ने कई हजार की हुई है, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। ये जो कंस्ट्रक्शन लेबरर हैं उनको सरकार बहुत सारे लाभ देती है, जैसे बच्चों का पीएचडी तक का सारा खर्चा सरकार उठाती है, शादी होने पे पैसे देती है, बच्चा होने पे पैसे देती है, बीमारी होने पर इलाज कराने के पैसे देती है। लेकिन वो आदमी रजिस्टर्ड होना चाहिए हमारे पास, और रजिस्टर्ड होने के लिए बकायदा वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद रजिस्टर किया जाता है। तो जब मेरे सामने आया है कि एक आदमी ने कई हजार लोगों को वेरीफाई कर रखा, तब मुझे लगा भी गड़बड़ है। पहले मैंने 3 जिलों की एक समरी इंस्पेक्शन करवाई, उसमें भी यही ट्रेंड सामने आया। फिर मैंने कहा कि सारे प्रदेश की करो, तो क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट के पास कोई इतना स्टाफ नहीं था, तो फिर मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को लिखा कि वो 3-3 लोगों की कमेटी बनाएं और अपने जिले में जो हमारे रजिस्टर्ड कामगार हैं उनकी सूचियां लेकर उनकी घर घर जाकर वेरिफिकेशन करें। वो वेरिफिकेशन हुई है। अभी केवल हमारे पास 13 जिलों का रिपोर्ट आई है। केवल 9 जिलों से रिपोर्ट आई है। आनी तो सबसे जानी चाहिए थी, क्योंकि हमने तारीख तय की थी कि इस तारीख तक सारी रिपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन अभी 9 जिलों की आई है। और हम उसको देखकर हैरान हो गए हैं कि 5,99,758 वर्क स्लिप्स में से केवल 53,249 ही वैलिड हैं, बाकी सारी इनवैलिड हैं। उसी प्रकार से 2,21,517 जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उसमें से केवल 14,240 वर्कर ही वैलिड है, बाकी इनवैलिड है। इसका मतलब ये है कि बाकी लोग लगातार सरकार से जो बेनिफिट मिलते हैं कर्मचारियों को वो ले रहे हैं। अभी इसकी फर्दर जांच होना जरूरी है कि कब से ले रहे हैं, किस ने लिया, किसने पर्ची बनवाई, किसने उसको वेरीफाई किया। ये जो फर्दर जांच होगी उसमें ये चीजें आएंगी और उसमें मामला ये और भी बड़ा हो सकता है। देखिए, वेस्ट बंगाल की जो सरकार है वो अपने किसी भी दायित्व का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर रही। इसी कारण से वो क्राइम स्टेट है और लगातार वहां पर क्राइम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन वहां सबसे ज्यादा है। एक वुमेन मुख्यमंत्री होते हुए ये हालत है वेस्ट बंगाल की। और घुसपैठिए जो हमारे देश के नहीं है
जिन पर हमारे देश का कोई अधिकार नहीं है, उनकी संख्या भी उस प्रदेश में सबसे ज्यादा बताई जा रही है। अंडरपास बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक का पास कराया, तो क्या कहेंगे इस पर? हाँ, एक अंडरपास बनाने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक, क्योंकि बीच में जीटी रोड आती है, लोगों को क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है और रेलवे ने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। अब जो नेशनल हाईवे है वो उसका जल्दी ही उन्होंने मुझको कहा है कि जल्दी ही हम इसके नक्शे तैयार करके दिखाएंगे, तो उसके बाद फिर इसके टेंडर लगेंगे और ये एक अच्छा रास्ता रेलवे स्टेशन यहाँ बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है, दिन में 376 गाड़ियां आती हैं यहाँ पर, तो पैसेंजर्स को काफी दिक्कत होती है, इसलिए ये रास्ता बनवाया था। देखिए, ये जो 1 जनवरी आ रही है, इसको हम नया साल नहीं मानते, ये हमारे देश का नया साल है भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।